वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष रहे, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, आदरणीय भाई विजय गोयल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे युवा साथी सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी, आए हुए हमारे सामने भैया ऐसे खिंचो खड़ा भाई देवेंद्र सोलंकी जी जो जिलाध्यक्ष है उत्तर पश्चिमी जिला के, भैया बरखा जी जो पूर्व विधायक है और जिला आयोग की अध्यक्ष रही है, आए हुए सभी गणमान्य बहनों और भाइयों, आज मैं देख रहा हूँ जिस तरह का उत्साह आप सब में है। अगर मैंने गलत कहा है तो केजरीवाल सतीश इतना कह दे कि मैंने झूठ बोला है, मैंने गलत किया है, मेरी आंख में आंख डालकर बता दे। साथियों, ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दिल्ली सरकार इसमें जरा भी अब हमें 1% भी शक नहीं है कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री को देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है, दिल्ली में किसानों को उजाड़ने की साजिश कर रहा है, उसमें एक धर्मविशेष को बसाने की बात कर रहा है, तो इसमें पूरी का पूरा ये बात होती है। केजरीवाल देश को तोड़ना चाहता है और माननीय केजरीवाल एक केजरीवाल ना होगा ISI का एजेंट है, इस बात का इन्होंने प्रूव कर दिया, क्योंकि दिल्ली में किसानों पर इस तरह के अत्याचार ढाने का काम कर रहा है। हमेशा वो काम किया, घर घर में नशा पहुंचा के दिल्ली के युवाओं को आज ये खराब करने का काम कर रहा है, ताकि देश को तोड़ के किस तरह मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन सकूं, क्योंकि ये हर बात वो करता है, ये धर्मविशेष के लोगों को तनख्वाह देने का काम करता है। हमें कोई एतराज नहीं इस बात से, तनख्वाह दो, लेकिन दूसरे धर्मों को भी बराबर तनख्वाह देनी चाहिए। हमेशा ये धर्मविशेष की तरफ लगाव रखता है, क्योंकि इसमें देश टूटने का ये खुद एक ISI का बहुत बड़ा एजेंट है। देखिए, महिला सशक्तिकरण की जहां बात की जाती है वो भी यहां पर मौजूद है नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और लगातार दिल्ली सरकार के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन जारी है। मैडम, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम मंजू बंसल, मैं जिला उत्तर पश्चिम से। मैडम, जिस तरीके से कुमार विश्वास जी का बयान आया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुमार विश्वास जी वही एक इंसान है जो कभी केजरीवाल का कभी दायां हाथ हुआ करता था, और आज उसने जो एक बयान दिया है उसने बिल्कुल दिल्ली को क्या पूरे भारत को हिला दिया है। एक ऐसा बयान जो देश विरोधी है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते, गंदा पानी स्कूल नहीं खोले केजरीवाल जी ने, सब कुछ मतलब उलट सिर्फ प्रचार किया, लेकिन जब देश के खिलाफ बयान टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कि एक ऐसा गैंग जो कि देश के लिए पूरे में ये है कि ये देश के खिलाफ हैं, देश विरोधी हैं, और ऐसे नारे भी लगाते हैं। JNU से ये आवाज़ उठती है, उनका साथ दिया। केजरीवाल जी ने ये कहा कि मैं PM बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, अगर एक खालिस्तान कोई जगह मिलती है मुझे तो मैं ऐसा उन्होंने कहा होगा। बिल्कुल कहा होगा, बिल्कुल कहा होगा। तो किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, नहीं, देखिए, बिल्कुल आपको बताइए इसके विषय में। देखिए, जब भी देश का कुछ भी होता, जैसे अभी उरी का हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, एक सुरक्षा व्यवस्था से सबूत मांगना, वहीं से पता चलता है आपकी मानसिकता क्या है। दूसरा, जब देश में रोहिंग्यास को बसाया गया, सबको पता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, तब भी उनका साथ देना। दूसरी बात, जब पूरा देश, पूरे विपक्ष एक ऐसे मुहिम में चल रहा है कि जो कि देश विरोधी, उनका साथ देना। किसान आंदोलन हुआ तब भी ये उनके साथ बैठा रहा, वहाँ पर उनके लिए रसोइयाँ चलाई, सब कुछ चलाया। ऐसे व्यक्तियों का साथ देना, मतलब पिछले का जितना भी उनका इतिहास उठाकर देखेंगे आपको पता चलेगा कि वाकई अलगाववादियों के साथ है। अब सबसे बड़ी बात, नशा माफिया, सबको पता है नशा माफिया कहाँ से आ रहे हैं और वो क्या करते हैं देश के अंदर। उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक अलगाववादियों के साथ होता ही है।
पूरी दिल्ली के अंदर नशे की नगरी बनाना, दारू को, नशे को बढ़ावा देना, किस चीज का सूचक है? एक मुख्यमंत्री के आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? तो मैं तो मानती हूँ कि ये व्यक्ति ऐसा ही है और ये अपनी सत्ता पाने के लिए जैसे झूठ का सहारा लेता है, ये कुछ भी कर सकता है। मैम, जैसे की बात की जाए, दिल्ली सरकार ने काफी अच्छे कार्य भी किए, जैसे कि स्कूल अच्छे बनाए हैं, बिजली पानी फ्री किया है, और एक तरफ आप लोग इस तरीके की जो बोल रहे हैं, आप जो ये बोल रहे हो, ये सिर्फ किया नहीं है उन्होंने, सिर्फ दिखाया है अपनी शोशोबाजी में कि मैंने बिजली फ्री किया, मैंने पानी फ्री किया। आप कहीं पर भी कोई बिजली फ्री नहीं है, सबके बिल आते हैं। कि आज एक व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि 200 यूनिट से बिल जिसका कम आता हो, और उसके एवज में उन्होंने जो कमर्शियल बिजली है उसको इतना गुना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो बेचारा अगर एक चाय की दुकान भी लगा रहा है और वो कमर्शियल बिजली का बिल दे रहा है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या फायदा हुआ? तुम एक तो कान खींचकर वहाँ पे वो कर रहे हो, तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है। और जो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो इसलिए हम यहाँ पर हुए हैं, आज तक का इतिहास है, जब भी देश विरोधी गतिविधियाँ हुई हैं हमेशा उसमें केजरीवाल जी का हाथ हुआ है। चाहे वो दिल्ली दंगे हो, उनकी पार्टी के जो पार्षद है वो उसमें पकड़े गए हैं, उनका पूरा हाथ रहा है। और अभी भी जब वो पंजाब में जहाँ पर रुके हैं, वो भी एक जो देशद्रोही व्यक्ति है, जो देश विरोधी व्यक्ति है, उनके घरों में जो गैर आतंकी हमलों में जो उनका नाम है, उनके घर में उनका ठहराव हुआ था। तो इससे बात साफ सिद्ध होती है। अभी आपने बहन को बोला था कि कोई किसी के बारे में बोल देता है, लेकिन ये साक्षी है, जब भी देश विरोधी गतिविधियां हुई हैं केजरीवाल जी उसमें अव्वल नंबर पे रहे हैं। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बस फ्री की गई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी ने जो बस फ्री की है उससे बहनों को क्या लाभ, क्या किया आपने? बस फ्री करके कोई आपने उन पे एहसान नहीं कर दिया। बहनें आजकल अपने आप में बहुत सक्षम है, और आपने ये बस फ्री करके उनको क्या दिखाना चाहते हो? आपने दिल्ली को तो नशे में डुबो दिया, दिल्ली में आपने जगह जगह ठेके खोल दिए, पिंक बार खोल रहे हो, आप महिलाओं के लिए ये कर रहे हो। सिर्फ एक बस फ्री करके उसकी आप क्या 10 रुपए की टिकट की मोहताज है बहनें आपकी? और क्या? सबसे बड़ी बात तो ये मेरी बहन कह रही है ना कि हम लोग खड़े होते हैं तो बस वाले वो रोकते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है फ्री सवारी है। तो बहनों की उनकी उन्होंने इज्जत गवा दी है, बहनों की अब इज्जत नहीं करते वो लोग, क्योंकि वो सीधे बस लेके चले जाते हैं। और बहनें इतनी मोहताज नहीं है कि वो 10 रुपए का टिकट ना दे पाए। आप बहनों को समझते क्या है केजरीवाल जी? बहनों को बेटा कह रहे हो कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। क्या बेटा हो आप? दिल्ली की बहनों के लिए आपने ये जगह जगह जो नशे के अड्डे खोल दिए हैं, बहनों का निकलना दिन में भी मुश्किल हो गया है। यात्रा भी तो करा रहे हैं बड़े बुजुर्गों को। यात्रा, अरे उस यात्रा का क्या लाभ? उस यात्रा का क्या लाभ जब जितने जवान युवक है उनको तो आपने नशे में डुबो दिया, बुजुर्गों को यात्रा करा के क्या कर रहे हो आप? क्या पाना चाहते हो? और नहीं, आप वैसे तो ये अलगाववाद वाली भावना रख रहे हो अपने अंदर, ठीक है? आप एक अलग से वो बनाना चाहते हो अपना, और आप सिर्फ जहाँ सरदारों का वो होता है पगड़ी बांध के पहुंच जाओगे। पहले आप भगवान राम के मंदिर के खिलाफ थे, जब वो मंदिर का निर्णय आ गया तो आप उसकी तरफ चले गए कि हाँ जी जय श्री राम जय श्री राम। ऐसे नहीं होता केजरीवाल जी। केजरीवाल जी, आप दोगली राजनीति मत कीजिए। आप जो है ना उसकी सच्चाई सबको दिख गई है, और यहाँ की बहनें अब ये पहचान चुकी हैं। और ये शराब नीति तो हम यहाँ से बंद करवा के रहेंगे। और ये अलगाववादी जो बंदा है ना, पंजाब वालों को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर वो बंदा पंजाब में आ गया ना तो जो हाल अभी दिल्ली का कर दिया ना उसने, पहले उड़ता पंजाब आपने सुनी होगी, उड़ता पंजाब थी, अब उड़ती दिल्ली हो रही है, थोड़ी देर में फिर से उड़ता पंजाब होने वाला है। बहन मैम, सर पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राहुल साई है और मैं पूर्व निगम पार्षद और सुल्तानपुर माजरा से। सर, आज जो कुमार विश्वास जी ने जो बयानबाजी की है उसके खिलाफ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, चाहे वो नेता हो गए, चाहे वो सांसद हो गए, विधायक हो गए, सब यहाँ पर उसके खिलाफ बैठे हैं। उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जो व्यक्ति जब देश तोड़ने की बात करेगा तो आज यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, अगर उन्होंने दोबारा ऐसी गलती करी तो यहाँ पर पूरी दिल्ली की जनता आपको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती दिखेगी। और जंतर मंतर क्या, पूरे देश में बहुत भारी भरकम प्रदर्शन होंगे, जिससे केजरीवाल जी की जो सत्ता है दिल्ली की, और उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, अब वो पंजाब को बर्बाद करने जा रहे हैं। मैं पंजाब के लोगों से कहना चाहूँगा, एक दलित समाज का नेता होने के नाते दलित समाज के भाइयों से मैं अपना विचार रखते हुए अपना अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैंने केजरीवाल जी को दिल्ली में रहते हुए बड़े नज़दीकी से देखा है। और मैं केजरीवाल जी का जो
चेहरा है, असली चेहरा जो है लोगों के बीच में नहीं लाते। मैं उस चेहरे को लोगों के बीच में लाना चाहता हूं और पंजाब के मेरे दलित भाइयों से खासकर निवेदन करना चाहता हूं कि वो लोग इस बहरूपे के बहकावे में ना आए और जो इसकी सोच है देश विरोधी सोच, इसको किसी भी प्रकार से सक्षम ना होने दें। और मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए तत्पर तैयार रहती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अगर केजरीवाल जी की यही नीति रही तो एक दिन दिल्ली में उनका एक भी विधायक नहीं रहेगा, एक भी निगम पार्षद नहीं रहेगा और वो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पंजाब में चेहरा उन्होंने भगवत मान को करा है, लेकिन उनकी ये मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है संघर्ष करेगा। फ्री वाला कार्ड तो उनका चल रहा है। फ्री वाला कार्ड तो आप दिल्ली की जो अनुराग कॉलोनी है वहाँ पर जाके देखिए कि क्या फ्री मिल रहा है और क्या पैसों में मिल रहा है। दिल्ली के लोग अब बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहले जो थोड़ा बहुत लोगों में लालच था अब वो खत्म हो गया है। अब आप जो है कॉलोनियों में जाके, अनुराग जो कॉलोनी है उनमें जाके, झुग्गियों में जाके जो इन्होंने जो शराब के ठेके गली गली में खुलवा दिए, बहुत बड़ा आक्रोश जनता का इनके खिलाफ उमड़ के आ रहा है। एक चीज मैं यहाँ काटना चाहूंगी, एक तरफ पंजाब को शराब मुक्त बनाना चाहते हैं और एक तरफ दिल्ली में मंदिर हो चाहे स्कूल हो उसके पास में शराब के ठेके खुलवाए जा रहे हैं। ये जो मानसिकता है ये सब आप लोगों के सामने, दिल्ली के लोगों के सामने, जहाँ पर मंदिर से और विद्यालय से 2 किलोमीटर दूरी तक ठेका खुलता था, इन्होंने तो 2 कदम दूरी पे ठेका खुलवा दिया है। दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली का दलित समाज, सर्वण समाज इनके खिलाफ एक दिन रोड पर उतरने वाला है। लोगों का ये भी कहना है कि अब कि हम एमसीडी में भी जो है दिल्ली सरकार को ही लेकर आएंगे। ये दिल्ली सरकार को लेकर आने की कोई मानसिकता लोगों की नहीं है। आपकी बार जो है दोबारा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, दोबारा भारतीय जनता पार्टी के तीनों एमसीडी में निगम पार्षद भी जीतेंगे और मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। सर स्वयं प्रथम मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। मैं जबर सिंह यादव, मंडल अध्यक्ष, वार्ड 42, किराड़ी, सुलेमान नगर से। सर जिस तरीके से कुमार विश्वास जी द्वारा जो बयान दिया गया है इस पर आपका क्या विचार है? सर कुमार विश्वास जी सही बयान दे रहे हैं। जो केजरीवाल के खिलाफ जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वो फिर किसी का भी नहीं हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने आए थे, अन्ना हजारे को छोड़ा, उनकी कसम खा के अपने बच्चों की कसम खाई थी उन्होंने कि न मैं किसी का साथ लूँगा, न गाड़ी लूँगा, न बंगला लूँगा और मेरे विधायक भी 1 रुपये पे काम करेंगे। तो उन्होंने तनख्वाहें विधायकों की बढ़ा दी। अब दिल्ली में उन्होंने इतने शराब के ठेके खोल दिए, जगह बेजगह, इतना उनका बिल्कुल विरोध हो रहा है। महिलाएं भी उतर आई हैं सड़क पर, क्योंकि कोई भी शराब पीता है वो ये नहीं चाहता है एक बाप का बालक मतलब बच्चा वकील चाहता है तो वकील। दिल्ली सरकार भारी मतों से जीती है दिल्ली। क्या लगता है क्यों झुकाव है? इतना सब खामियां होने पर भी दिल्ली सरकार के तरफ ही क्यों झुकाव है? लोगों जीती थी, लेकिन अब कल चुनाव हो जाएं, अब सब भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बहुमत से यहाँ पे दिल्ली में आएगी। एमसीडी के अभी कह रहे हैं ना, ये पिछली बार भी कह रहे थे कि हम एमसीडी में आएंगे, क्यों नहीं आए? और इस बार हम पहले से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में अपनी सीटें लाएंगे। घोटालाबाजी कर देते हैं? नहीं, जब इनको पूरी सीटें मिली हैं तब इन्होंने क्यों नहीं बोला कि मशीनों में घोटाला किया? ये तो खिसियानी बिल्ली। अब इनको बिल्ली खंबा नोचे वाली बात। अब इनको दिल्ली में अब इन्हें ऐसा लग रहा है हम बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, तब ये बाहर भाग रहे हैं। पंजाब कहीं टुकड़े टुकड़े देश के खालसा कर रहे हैं कि ये देशद्रोही बन गए हैं। ये अपने आप को सीट पे लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं इस टाइम। और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी सिपाही हैं, सब देशभक्त हैं और देश को ऊपर उठाएंगे। चाहे केजरीवाल ये कुछ भी कर लें, हम इनकी नहीं चलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी। जय हिंद, जय भारत माता। तुलाराम यादव है। यादव जी क्या कहना चाहेंगे? और मैं मंगोलपुरी वार्ड 55 से 2 बार महामंत्री, अब भी हमारे महामंत्री। और जो जन समस्या है उनके बारे में मैं बलिज समाज से जाता हूँ। 35 साल मेरे को राजनीति में हो गए। जब से ये केजरीवाल जी आए, झूठ पे झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं है। हमारे मंगोलपुरी के अंदर विधानसभा में
जो पहले सड़कें होती थी, सड़कें टूटी पड़ी हैं, झुग्गी झोपड़ियों में पानी नहीं। इस टाइम आप सर्वे करें, गंदा पानी आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, लोग डॉक्टरों को, गरीब आदमी जो हमारी पुनर्वास कॉलोनी है। दिल्ली सरकार ने यही तो फ्री पानी अंकल जी इसका, दिल्ली सरकार ने दवाइयाँ फ्री कर रखी हैं, हॉस्पिटल फ्री कर रखे हैं। मैडम जी कुछ भी फ्री नहीं है, केवल झूठ फैलाया जा रहा है। ये जो ठेके खुले हैं, अभी हमारे रोड को जाम, बाइकें लग जाती हैं और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वो क्या देखते हैं कि मिठाई की दुकान नहीं, यहाँ कौन सा मंदिर खुला है। अब जो 18-17 साल के जो ठेके बड़े होते थे दूसरी जगह, बड़े लोगों की वजह से 1-2 तो बच्चे नहीं जाते थे, अब कहीं भी छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। दूसरा इन्होंने ये कर दिया कि एक पेटी लो एक फ्री, एक बोतल पे एक फ्री। मेरे पड़ोस में ही 2 मजदूरी करते हैं जो चुनावी स्टैंड है उनका। कि ये चुनावी स्टैंड है, जो शराब पीते हैं उनको फ्री दे दें, जो सांसियों की बात करते थे वो सांसी भी पेटियां ले जा रहे हैं। ये केवल इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करना है। अब पंजाब में कहते हैं जाकर के कि हम नशा मुक्त करेंगे, और जिस दिल्ली ने इन्हें सिर आंखों पे बिठाया और भारी बहुमत से इनको 3 बार ये सीएम बने, और यहाँ पर 3 बार और 2 बार बने, तो और पंजाब में कहते हैं नशा मुक्त करेंगे और दिल्ली में कहते हैं नशा युक्त करेंगे। ये कैसे, केवल झूठ के सिवा और कुछ नहीं। लगातार केजरीवाल जी के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। सर, कुमार विश्वास जी द्वारा जो बयान दिया गया है केजरीवाल जी के खिलाफ, जो टिप्पणियां की गई हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखो, मैंने केजरीवाल जी को 2012 में जब अन्ना का आंदोलन था तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र जी बैठे हुए हैं और मैं नॉन स्टॉप बात करने के लिए विख्यात भी हूँ, नेता तो बड़ा नहीं बन पाया। मैंने तीसरे दिन बता दिया था कि अन्ना के मंच पर बैठा हुआ आदमी राजनीतिक पार्टी बनाएगा। हमारी सुरक्षा और व्यवस्था में ड्यूटी थी, पेट की सुरक्षा और वैसे सुरक्षा में। तो केजरीवाल की आइडियोलॉजी तो देश को विभाजन करने की है। कुमार विश्वास जी ने तो बहुत कम बताया है, मैं तो प्रत्यक्ष जानता हूँ। जो व्यक्ति हर जगह जा करके डबल स्टैंडर्ड में रहता है, झूठ बोलता है, मतलब पंजाब में इतनी गरीबी आ गई क्या कि वहाँ की महिलाओं को 1000 रुपये देगा। और सबसे तीखी बात जो कही है कि वो उस भूमि पर कह गए जहाँ की भूमि पर सारे सिख गुरुओं का योगदान कैसा रहा है, मतलब भारत माता की जय हो ऐसा ना। और वहाँ पर वो खालिस्तान का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक भी नहीं रुका, वो तो प्रधानमंत्री तक गया है। सर, एक बात की जाती है शराब मुक्त पंजाब को बनाने की, लेकिन दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जगह जगह शराब के ठेके खुलवाए जा रहे हैं। मंदिर तो छोड़ो, स्कूल तक की जगहों के पास जो है ठेके खुले हैं। जो बच्चा हमारी है ना, कुछ सभ्यताएं हैं जिसमें शराब और महिला का सम्मान, मतलब शराब को हम सार्वजनिक जगह पर सेवन नहीं कर सकते थे। इवन खरीदने से पहले भी आदमी 100 बार सोचता है बच्चा कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है। अब यहाँ पर घर घर में दुकान, शराब की घर घर में दुकान खुलवाने की जो पॉलिसी है, एक्साइज तो बढ़ेगी पर हमारा युवा कैसे खराब होगा, वो एक चिंता का विषय है। और यही मुख्यमंत्री वहाँ पर उड़ता पंजाब बोलता है, पंजाब में जा करके यहाँ पर 800 से ऊपर ठेके खुलवा दिए। ये व्यक्ति तो है ना, इस समाज, इस धर्म और इस राष्ट्र के लिए एक विष का काम कर रहा है। और ये व्यक्ति अगर इसको नहीं सभ्य समाज ने रोका तो हमारी कई पीढ़ियाँ इसका परिणाम उल्टा भुगतेंगी। दिल्ली को तो वो स्मार्ट सिटी कहीं ना कहीं बात करते थे कि बनाएंगे, अब पंजाब को भी पूरा स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही है। मेरे को हंसी आ गई। हंसी इसलिए आ गई कि स्मार्ट सिटी ऐसे बनती है क्या? आप है ना पंजाबी बाग से और उधर की तरफ का जो आधी दिल्ली का एरिया है, इधर आप उत्तम नगर से जो ढासा बॉर्डर तक का एरिया है, इधर आप ISBT से लेकर के जो लोनी बॉर्डर तक का एरिया है, उधर आप कंजावाला से लेकर के जो ओचंदी बॉर्डर तक का एरिया है। अरे आपसे गड्ढे तो भर नहीं रहे रोडों पर। 7 साल में बकरियां नहीं चल सकती। और मैं तो ऐसे क्षेत्र से हूँ जहाँ लोग 10 फीट पानी में जा करके रात को बेचारे डूब करके रहते हैं। ये तिवारी जी आ जाओ, कैसे रहते हैं वहाँ लोग? 10 फीट अगर मकान की हाइट है
तो केवल 2 फीट अंदर जाने के लिए एंट्री के लिए वो बचा हुआ है स्पेस से, और लोग है ना पानी में डूब करके रहते हैं। पत्रकार महोदय, रोज पत्रकार महोदय लोग अपने जीवन को दाव पर लगा करके सोते हैं। सर इतना कुछ होने पर भी आप लोग इतनी इतनी खामियां बता रहे हैं, फिर भी दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को ही क्यों जिताती है, वो भी भारी मतों से? मैं यहाँ पर अपने शब्द नहीं रोक पाऊंगा, और ये सभी को पता है। और गाड़ी में भी हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे, ये फ्री का सब्सिडी का लोभ ये सभ्य समाज को खा जाएगा, सभ्य समाज को खा जाएगा। इसलिए केजरीवाल के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, आकर्षण उस बेरोजगारी के लिए है जो डैमेज कर रही है समाज को। हमारे साथ पंकज गुप्ता जी भी हैं, जो कि रोहिणी से मंडल अध्यक्ष बीजेपी के रह चुके हैं, अभी मौजूदा हैं भी। सर, जिस तरीके से कुमार विश्वास जी ने जो बयान दिया है केजरीवाल जी के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि विभीषण ने जब मुंह खोला था तो रावण का अंत हुआ था। आज आम आदमी पार्टी के विभीषण, मैं विभीषण इसलिए कहूँगा क्योंकि जैसे विभीषण पवित्र था, ऐसे कुमार विश्वास जी ने पवित्रता के साथ देश सेवा करी। चाहे उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया, लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो पवित्र था। आज उन्होंने वो सच्चाई खोली है जिस सच्चाई को जानने की हिंदुस्तान को ज़रूरत थी, और ये सच्चाई कहीं ना कहीं इस बात को साबित करती है जो भारतीय जनता पार्टी कई सालों से कह रही है कि केजरीवाल का उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना, इस देश के ऊपर कब्जा करना, चाहे उसके लिए उसे कोई भी हथियार अपनाना पड़े। आज उन बातों से वो सब साबित हो गया है कि उसने देश के टुकड़े भी करने पड़ जाएं जिन्ना की तरह, तो देश के टुकड़े करेगा। उसको पीएम बनना है, उसको देश का मालिक बनना है। तो ऐसा व्यक्ति आज दिल्ली के ऊपर शासन कर रहा है, और आज वो पंजाब भी चाह रहा है, गोवा भी चाह रहा है। हमारे भारत की जनता को सोचना पड़ेगा कि क्या वो व्यक्ति सीएम बनने लायक है या इस देश में रहने लायक भी है या नहीं है। सर, क्या लगता है आपको, जिनकी कोई प्रूफ नहीं है उसके खिलाफ बोलना क्या सही है? देखिए बहन जी, ये जो सिस्टम है ना, ये भी अरविंद केजरीवाल ने शुरू करा था। उसने सबसे पहले रामलीला मैदान में बहुत मोटी कॉपी दिखाई थी और ये कहा था कि मेरे पास शीला दीक्षित जी के खिलाफ सबूत है। आज तक तो वो सबूत नहीं आए। फिर उन्होंने जेटली जी से माफ़ी मांगी, माफियों की लाइन लगा दी थी उन्होंने एक दौर में। तो ये उन्हीं का ही करा हुआ काम है जो आज उनको भारी पड़ रहा है। दूसरी बात, कुमार विश्वास जी का अगर आपने लेटेस्ट इंटरव्यू पढ़ा हो तो उन्होंने कहा था कि उनके आका यानी केजरीवाल अगर सामने आकर बात करने को तैयार है तो सारे सबूत देने को तैयार है। सर, बात की जाए, राघव चड्ढा जी ने कहा है कि अभी आज से पहले तो कुमार विश्वास जी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन जब चुनाव आ गए हैं, चुनाव के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तभी इनको क्यों लगा ये सब कहने का? कल यानी कि अदर पार्टियां करवा रही हैं। देखिए, कुमार विश्वास जी का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने राघव चड्ढा जी के लिए चिंटू नाम लिया है, एक चिंटू बोला है। अब कुमार विश्वास जी से अगर आप मीडिया ने, आप लोगों ने कल पूछा तो उन्होंने कल जवाब दिया। आप इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं कि कई सालों की जो उनकी तकलीफ थी वो आप लोगों के सामने कल निकल कर आई है। अगर बात की जाए, अगर ऐसी गतिविधियों में अगर केजरीवाल जी होते तो वो फौजियों की जो शहीद हो गए हैं फौजी, उनकी वाइफ को, उनके घर वालों को जो राशि होती है वो नहीं देते। देखिए, वो भी उनका एक तरीका है अपने आप को प्रमोट करने का। ये केजरीवाल जी वही हैं, जब हमारा मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी उस पर सबसे पहले सवाल उठाने वाले भी यही थे। उनको कोई मतलब नहीं है फौजियों से, उनकी शहादत से। उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि अपने आप को चमकाना, हर चीज़ के ऊपर सवाल उठाना और देश को तोड़ने की कोशिश करना। आप कितने भी डेप्थ में चले जाइए, अगर गहराई में जाएंगे तो लास्ट में रिजल्ट यही है कि केजरीवाल सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं।